पिछले 2 दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती के कुछ फैसलों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बस्ती में भी जो कैंडिडेट पहले से घोषित थे, दयाशंकर मिश्रा बहुजन समाजवादी पार्टी के, अब उन्हें बदल के लवकुश पटेल को नया उम्मीदवार बसपा की तरफ से घोषित किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लवकुश जी। आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आपको भी बधाई हो। सब युवा चेहरा आप हैं, क्या विजन आपके पास? देखिए, पहली चीज, हमारे लोकसभा में आजकल नेता जो हैं चाहे कोई भी नेता है, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। एक धृतराष्ट्र की फौज नहीं होती है। महाभारत आपने देखी होगी, धृतराष्ट्र की फौज है हर जगह। मेरा मानना ये है कि युवा जितने तेज तर्रार हैं, वो जो जमीन से काम करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो लोग आगे आएंगे, तभी आएंगे। मुझे देख के कितने लोगों का हौसला बढ़ेगा, कितने युवाओं का हौसला बढ़ेगा कि जब मैं कर सकता हूं, जब पूरे विपक्ष, पूरे सब लोग मेरे खिलाफ थे, सब कुछ था, तो ऐसे उनको अब ये हौसला बढ़ेगा। ये उनके अंदर एक जोश है कि जो करना चाहता वो करेगा और वो आगे आएगा। बस यही मेरी एक कामना है और इसीलिए मैं आया हूँ चुनाव में। कि देखिए, आज हमारा देश बहुत पीछे है। किसी भी क्षेत्र को आप उठा लेंगे, हम लोग कहीं नहीं खड़े रहते। ठीक है, हमारे युवाओं में इतनी जोश है, इतनी शक्ति है। हम कहाँ तक नहीं पहुंच पाए, हम चांद तक पहुंच गए, सब कुछ किए, लेकिन हमारी एक मुट्ठी भर युवाओं ने ये काम किया। आप सोचिए, पूरे देश के युवा ऐसे आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग कहाँ खड़े रहेंगे। मुट्ठी भर ने हमको कहाँ से कहाँ पहुंचाया, और सोच लीजिए जब दोनों हाथ भरे होंगे तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। बस यही सबके लिए एक जोश है कि जो आगे बढ़ना चाहता है, उनके आगे बहुत से रोड़ा आएंगे। मुझे देख के कम से कम वो लोग आगे बढ़ेंगे कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और किसी को कहीं भी किसी भी चीज का ये नहीं है कि हाँ हम कहीं खानदान से आते हैं तभी आगे बढ़ेंगे, या कहीं से भी आते हैं। हाँ, जिसके अंदर जोश होगा, जो मेहनत करेगा, वो आगे बढ़े। बस टिकट को लेके जो बात हो रही है, लास्ट समय में टिकट आपको मिला, क्या पहले से कोई बातचीत हो रखी? टिकट आप मेरा उठा के देख लीजिए। मैं आज से नहीं, बहुजन समाज पार्टी से, विचार से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। ठीक है, और आज से मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं 24 घंटे 7 दिन प्रचार करता हूँ, लोगों से मिलना जुलना। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं दूर रहता हूँ। आप ये सोचिए, एन मौके पे मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट मेरा बहुत पहले से फाइनल था, मैं चल रहा था। वो कुछ दिन के लिए कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगा के आए, वो तो कुछ लोगों की मिली भगत थी जो आ गए। अब कहाँ से आए ये सबको पता है। मैं ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से बहुत पहले से लगा हूँ। दयाशंकर मिश्रा जो आपके बसपा से कैंडिडेट रहे हैं, उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या वो प्रायोजित था क्या? मैं किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। अब जनता सब जानती है मुझे। कह रहे हैं कि दिमाग लगा के। अब मैं कह रहा हूँ, उसमें कई चीजें हैं, अब वो जनता जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कहीं। हाँ, अब कोई देखिए, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कैसे क्या होता है, कहाँ क्या मीटिंग हुई है, सब मुझे पता है। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, मैं अपना काम करता रहा। निरंतर सच्चाई की जीत हुई है और बेईमानों का हार, बेईमानियों का जो बेईमानी की है, उनकी पराजय हुई है। तो क्या आज आपको नामांकन करना था, ये पहले से तय था, या आज ही आपके पास पार्टी कार्यालय से फोन है? नहीं, मेरा तय फ्राइडे को ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल, कुछ ऊंच नीच लोग लगे हुए थे, इस वजह से आज आया, वरना मेरा तो फ्राइडे को ही तय था। तो पूर्व कैंडिडेट दयाशंकर मिश्रा से कोई बातचीत हुई है नामांकन के बाद? नहीं, मेरी उनका कोई फोन आया? नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वो भी अपने पार्टी के लोग हैं, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। और तो वोटिंग में 20 दिन का ही समय रह गया है, तो कैसे आप पांचों विधानसभा में जाके, पूरे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, कैसे लोगों से बातचीत कर पाए? आपसे पहले कहा कि मैं 7 दिन 24 घंटा क्षेत्र में रहता हूँ, 5 विधानसभा में रहता हूँ, हर लोगों को जानता हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ मुझे कोई जानता नहीं, और जहाँ जिनकी मैं मदद नहीं करता हूँ। तो ये 19 दिन नहीं है, मैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2012 से मैं इन क्षेत्रों में हूँ। आज 12 साल हो गए हैं। कौन सा ऐसा गांव है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पता नहीं है, कौन ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे जानता नहीं है, या मैं किसी मदद नहीं करता हूँ। जो भी इस दरवाजे पे आया है, मैंने उसकी मदद की है। ऐसा नहीं है, लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की है। युवा मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है, ईमानदारी से खड़ा रहा। तो ये कोई चुनाव 20 दिन का नहीं है, 12 साल से मैं लड़ रहा हूँ। ये जो बैकग्राउंड देखा जाए तो आपके पिता भी 2 बार विधायक रह चुके हैं बस्ती सदर से, और अब आपको लोकसभा लड़ना है, और पहली बार आप चुनाव में उतर रहे हैं। आपकी एंट्री सीधा सीधा लोकसभा चुनाव में हो रही है, सबसे बड़े चुनाव में। कैसे, कितनी चुनौती देखते हैं आप?
चुनौती क्या है? अब ये है कि चुनौती तो वैसे कुछ नहीं है, लड़ेंगे और दमदारी से लड़ेंगे। कोई बड़ा चुनाव नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, 2012 से मैं प्रचार कर रहा हूँ पूरे विधानसभा लोकसभा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया नहीं है मेरे लिए। मैं कह तो रहा हूँ, आप कोई जिसने भी मुझे बुलाया अपने दरवाजे पे, मैं वहां पहुंचा हूँ। कोई मना नहीं कर सकता, मैं वहां पहुंचा ना हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। मैं हर साल प्रचारी, हर दिन प्रचार करता, प्रचार क्या करता रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। मेरा काम है जो, मैं वो हर चौराहे पे चाहे हर आदमी से मिलना। मेरा पूरा लोकसभा परिवार ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबसे मिलना जुलना है, सब कुछ है। अ, लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, आपको क्या लगता है आपके चुनाव मैदान में उतरने से किसी पार्टी को फायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान हो रहा है, इससे इत्तेफाक रखते हैं? किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। और किसी का नुकसान क्यों होगा? अगर जिसने धरातल पे काम किया होगा, जिसने मेहनत की होगी, तो उसको डर किस बात का है? बताइए, किसी को डर है? जो मेहनत करेगा उसे क्या डर? मैंने अपनी मेहनत की, मुझे किस बात का डर है? आप सोचिए, मैं एक नया लड़का सबका विरोध झेल के किसी तरह आगे आया। कितने नेताओं ने मेरे पीछे अपना वो लगाया कि आप मत कुछ करिए, लेकिन मैं आया ना। जो काम किया होगा वो किस बात का डर है? और किस पार्टी की आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किसको? आप ये समझ लीजिए, समाजवादियों ने जो काम किया है, क्या काम किया है? जो आज वोट मांग रहे हैं पीडीए बना के, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सबसे बड़ा दुश्मन दलितों का आरक्षण तो इन्होंने खाया और आज कह रहे संविधान में हमने छेद कर दिया। और बाकी बीजेपी का तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। वो रोजगार बस्ती जिले में जितना नंदू चौधरी विधायक जी ने दिया है, उतना किसी ने माई के लाल ने नहीं दिया है। सब लोग भले गलत फहमी के शिकार हों, आप उठा के देख सकते हैं 5 साल के सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया है। इतना 10-10, 20-20 साल लोग कैबिनेट मिनिस्टर रहे, किसी को रोजगार मिला हो तो बताएं हमें। 10-20 लोगों का नाम गिना सकते हैं बस, हम 200 आदमियों 400 आदमियों का नाम गिना सकते हैं। सपा के जो कैंडिडेट है राम प्रसाद चौधरी, उन्हें आप चाचा भी कहते रहे, आप उनके सामने आपको चुनाव लड़ना है। अब मेरा अपना, मेरे पापा का अलग राजनीतिक कैरियर था, मेरा अपना है। अब संबंध थोड़ी ना खराब हो जाते हैं। अब चुनाव लड़ रहे हैं सामने, मेरी विचारधारा अलग है, लोगों की विचारधारा अलग है। मेरी विचारधारा बहुजन विचारधारा है। अब किसी की कहीं भी हो, मुझसे उससे क्या लेना देना। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये लवकुश पटेल जी हैं, जिन्हें बीएसपी ने अपना नया कैंडिडेट बस्ती लोकसभा से घोषित किया है। तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात की और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।